गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू विशेष फिजिक्स क्लासेज। अपन पार्टिकल फिजिक्स में कंजर्वेशन लॉ अपन स्टार्ट कर चुके थे। कंजर्वेशन लॉ में 3 कंजर्वेशन लॉ अपन ने स्टडी कर लिए थे। फर्स्ट अपन ने देखा था कि कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी, कोई भी इंट्रैक्शन में, कोई भी रिएक्शन में बिफोर द इंट्रैक्शन एंड आफ्टर द इंट्रैक्शन मास एनर्जी क्या होती है, इक्वल रहती है। सेकेंड कंजर्वेशन अपन ने देखा था लीनियर मोमेंटम एंड थर्ड देखा था अपन ने एंगुलर मोमेंटम। तो टुडे अपन डिस्कस करने वाले हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर। तो डिस्कस करते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये तो अपन ने देख लिया था। आज अपन 4th नंबर कंजर्वेशन लॉ है, 4th इलेक्ट्रिक चार्ज, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू दिस रूल before any interaction and the elementary particle and after the interaction of charge remains same। यदि मैं कहता हूँ कि मेरे पास एग्जांपल लेते हैं कि कोई ऐसी रिएक्शन है, जैसे मैंने ले लिया कि A प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी, ये मैंने क्या ले ली, कोई रिएक्शन ले ली। इस रिएक्शन में मुझे क्या करना है, बिफोर द इंट्रैक्शन और आफ्टर द इंट्रैक्शन चार्ज इक्वल रहना चाहिए, तभी चार्ज का कंजर्वेशन होगा, यानी सिग्मा क्यू। यदि मैं इसके समेशन ऑफ क्यू का ऐड करूँ तो वो कितना आना चाहिए, आपका 0 आना चाहिए। तो वो कैसे आएगा, यदि मैं ले लूँ कि क्यू यहाँ पे क्या हो, ए पार्टिकल हो प्लस क्यू क्या हो अपने पास, बी हो, इज इक्वल टू क्या हो अपने पास, क्यू इज सी प्लस क्यू इज डी। तो ये मैंने क्या ले लिया, इसका इलेक्ट्रिक चार्ज ले लिया इच पार्टिकल। तो क्यू ए चार्ज का पार्टिकल क्यू है, बी चार्ज का पार्टिकल क्यू, सी और डी। तो यदि मैं इन सब का सम करता हूँ, सम करने का मतलब है क्यू ए प्लस क्यू बी माइनस क्या हो जाएगा अपने पास, क्यू सी माइनस क्यू डी, समेशन करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, 0। यदि ये रिजल्ट आता है, समेशन क्यू नॉट 0 रिजल्ट आता है, तो ये क्या होगा अपने पास, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करेगा। तो यदि कोई रिएक्शन पॉसिबल है, तो सबसे फर्स्ट अपन को क्या करना है, उस चार्ज को फॉलो करवाना है। तो फर्स्ट अपन देखते हैं कि यदि चार्ज की कोई भी अपने पास रिएक्शन है, जैसे अपन ने ले ली कि कोई भी रिएक्शन बेस ले सकते हैं, जैसे मैंने ले ली कि कोई रिएक्शन है अपने पास पाई प्लस, एक एग्जांपल की बात करते हैं। एक तो है अपने पास क्या, पाई प्लस, वो रिएक्शन है अपने पास पाई है जो म्यू प्लस और एक है अपने पास न्यूट्रिनो म्यू, इस टाइप की कोई रिएक्शन है। अब ये रिएक्शन है तो इस पर सबसे पहले ये रिएक्शन पॉसिबल है नहीं है, तो वो अपन को चार्ज से भी पता लगा सकते हैं। यदि ये रिएक्शन पॉसिबल है तो उसमें फर्स्ट स्टेप अपन को चेक करना होता है उसका चार्ज। यदि आप चार्ज चेक कर लेते हो, फिर अपन स्टेप टू स्टेप दूसरी प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं। तो फर्स्ट अपन देखते हैं कि इस पर चार्ज की बात करें तो इस पर चार्ज कितना है, देखो ये पायोन्स है, पाई प्लस है, तो +1 का चार्ज कितना हो जाएगा, +1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास, आफ्टर द इंट्रैक्शन म्यू प्लस, यानी इस पर भी चार्ज कितना है, प्लस है। और मुझे पता है कि ये जो न्यूट्रिनो पार्टिकल होते हैं, न्यूट्रिनो पार्टिकल सारे के सारे क्या होते हैं, चार्ज लेस पार्टिकल है। चार्ज लेस वो चाहे इलेक्ट्रॉन का हो, म्यू1 का हो, न्यूट्रिनो का हो, तो कोई भी न्यूट्रॉन पार्टिकल का चार्ज क्या होता है, चार्ज लेस होता है। मतलब ये क्या हो जाएगा, 0। यानी इधर भी अपने पास +1 चार्ज और इधर भी अपने पास +1 चार्ज, यानी समेशन क्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। तो सिग्मा समेशन क्यू इज इक्वल टू रिजल्ट क्या दे रहा है, 0 दे रहा है। इसका मतलब ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करेगा। एक रिएक्शन अपन एक और देख लेते हैं कि एक रिएक्शन लेते हैं, जैसे मैंने ले ली कि न्यूट्रॉन है। यदि कोई एक रिएक्शन ले ली मैंने, ये तो था अपना फर्स्ट एग्जांपल, कोई सी भी रिएक्शन आप लिख सकते हो। सेकंड एग्जांपल लिखते हैं अपन, न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो रहा है प्रोटॉन में, और प्रोटॉन के साथ अपने पास पार्टिकल आ रहा है इलेक्ट्रॉन, और उसके साथ आ रहा है अपने पास एंटी न्यूट्रिनो, ये अपने पास पार्टिकल है। यदि मैं इसमें चार्ज को कंजर्व कराता हूँ तो मुझे पता है कि जो न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रल पार्टिकल होता है, यानी क्या होता है, उसका चार्ज 0 होता है। प्रोटॉन है, प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, +1 होता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है अपने पास, -1 होता है। और न्यूट्रिनो या एंटी न्यूट्रिनो क्या होता है, चार्ज लेस पार्टिकल होते हैं। यानी इधर भी अपने पास 0 है और इधर भी क्या है, +1 और -1 क्या हो जाएगा, 0। तो ये भी क्या हो जाएगा, 0। यानी समेशन क्यू इज इक्वल टू 0, और समेशन क्यू इज इक्वल टू 0 है, मतलब ये क्या करेगा, चार्ज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करेगा। यानी मैं बात कर रहा हूँ प्रॉपर किसकी, इलेक्ट्रिक चार्ज की। मैंने बताया था कि चार्ज अपन 3 टाइप से लेंगे, इलेक्ट्रिक भी लेंगे, इलेक्ट्रॉनिक भी लेंगे और बेरियोनिक भी लेंगे। तो अभी तो अपन बात करें इलेक्ट्रिक चार्ज की। तो इस टाइप से कोई भी रिएक्शन को चेक करना होता है। जैसे मेरे पास एक रिएक्शन आ गई, एक है अपने पास पाई प्लस, थर्ड मैंने रिएक्शन लेता हूँ। एक रिएक्शन आ गई मेरे पास पाई प्लस, सारे के सारे एलिमेंट्री पार्टिकल की इंटरेक्शन रिएक्शन होगी, पाई प्लस न्यूट्रॉन प्लस, ये न्यूट्रॉन है,
उसके बाद आएगा अपने पास के नॉट कायन से प्लस हो जाएगा अपने पास के प्लस। तो देखो यहाँ पे पाई प्लस का चार्ज कितना है +1 है, प्लस न्यूट्रॉन का चार्ज कितना है, न्यूट्रल होता है तो 0 हो जाएगा। फिर अपने पास क्या हो जाएगा के नॉट, तो के नॉट का चार्ज कितना है, यहाँ पे न्यूट्रल है, और प्लस क्या हो जाएगा अपने पास के प्लस का चार्ज क्या होता है +1 रहता है, तो ये क्या हो जाएगा +1। तो इनके ऊपर चार्ज दे अपन को पता ही होगा, तो चार्ज कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि ये +1 हो गया, ये 0 हो गया, यानी 1 इधर भी है 1 इधर भी है, यानी समेशन Q इक्वल टू क्या 0। तो ये भी रिएक्शन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को क्या करेगा फॉलो करेगा। जैसे कोई भी रिएक्शन आती है वो सारी रिएक्शन अपन कर सकते हैं। फिर यदि मैं लेता हूँ कि जैसे कोई न्यूट्रॉन है, क्या है अपने पास न्यूट्रॉन है, तो न्यूट्रॉन या ऐसी रिएक्शन ले ली, जैसे मैंने ले लिया कि सिग्मा माइनस, एक रिएक्शन ले लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 4 या एग्जाम्पल नंबर 4, सिग्मा माइनस जो कि एक हाइड्रोजन पार्टिकल है, हाइड्रोनिक पार्टिकल है, पायोन से पाई माइनस प्लस है अपने पास न्यूट्रॉन, प्लस क्या है न्यूट्रॉन। अब ये रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है, तो देखो यहाँ पे क्या है -1 चार्ज है, यहाँ पर भी क्या है -1 चार्ज है, और यहाँ पर न्यूट्रल क्या है 0 है। इसका मतलब ये भी क्या बताएगा समेशन Q इक्वल टू क्या आएगा 0 आएगा। तो कोई भी रिएक्शन आती है यदि समेशन Q 0 आता है, इसका मतलब वो क्या रिएक्शन वैलिड हो सकती है। तो इस टाइप से अपन इसका चार्ज निकाल सकते हैं, ठीक है। यदि मैं कहता हूँ कि अपने पास, जैसे मैंने रिएक्शन ले ली कि अपने पास कोई भी फोटोन के बेस पे भी चार्ज आ सकता है, जैसे मैंने ले लिया कि पाई नॉट है, क्या है अपने पास पाई नॉट है, एग्जाम्पल नंबर 5 लेते हैं पाई नॉट, और वो मुझे पता है कि 2 फोटोन में कन्वर्ट होता है, तो ये भी चार्ज को करेगा, इसका भी चार्ज 0 है, इसका भी चार्ज कितना है, फोटोन का अपने पास 0 रहता है, चार्ज लेस पार्टिकल, इसका मतलब ये भी क्या बताएगा समेशन Q इक्वल टू 0। तो ये सारी ऐसी रिएक्शन है जिसमें समेशन Q अपना क्या मिल रहा है 0 मिल रहा है, क्लियर। फिर अपन बात करते हैं कि इसमें कुछ ऐसी भी रिएक्शन ले सकते हैं जिसमें इसका चार्ज कंजर्व नहीं हो, ऐसी भी कोई भी रिएक्शन अपने पास हो सकती है। तो वो रिएक्शन कोई सी भी आए अपन वहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो कौन कौन सी रिएक्शन आती है, ठीक है। अब जैसे मैंने ले लिया एक रिएक्शन लेता हूँ मैं, एक एग्जांपल और ले लेते हैं 6 नंबर, वो क्या हो जाएगा सिग्मा प्लस, यहाँ पे मैंने कोई एलिमेंट्री पार्टिकल लिया सिग्मा प्लस, आप ये सारी रिएक्शन नोट्स में लिखते जाना, सिग्मा प्लस और यहाँ पे है सिग्मा प्लस के साथ न्यूट्रॉन, सिग्मा प्लस के साथ है अपने पास न्यूट्रॉन, तो ये क्या आ जाएगा सिग्मा प्लस, यहाँ पे हो जाएगा न्यूट्रॉन, और ये रिएक्शन दे रहा है सिग्मा प्लस न्यूट्रॉन सिग्मा माइनस प्लस पी। तो ऐसे कोई भी रिएक्शन आ सकती है आपके पास। तो यहाँ पे मैं चेक करता हूँ इसका चार्ज कितना +1, न्यूट्रल का चार्ज कितना, न्यूट्रॉन का चार्ज कितना न्यूट्रल, इसका चार्ज कितना -1 और इसका चार्ज कितना +1। अब देखो यदि मैं इसकी टोटल चार्ज की बात करता हूँ तो इस साइड बिफोर द रिएक्शन तो टोटल चार्ज कितना है +1 है, आफ्टर द इंटरेक्शन ये +1 है, ये -1 है, तो ये एक दूसरे से कैंसिल आउट, यानी ये कितना 0। यदि ये 0 है मतलब ये क्या कर रहा है यहाँ पे समेशन Q नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, क्या आ रहा है समेशन Q नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये वाली रिएक्शन है वो अलाउड है ही नहीं। ये रिएक्शन जब भी किसी में चार्ज का कंजर्वेशन नहीं होता तो वो रिएक्शन अलाउड नहीं होती, तो नॉट कंजर्वेशन फॉलो। तो ये रिएक्शन है वो क्या करेगा कंजर्वेशन लॉ को फॉलो नहीं करता, कौन से लॉ को, इलेक्ट्रिक चार्ज को। तो ये तो अपन ने बात की इलेक्ट्रिक चार्ज की बात की। सेम टू सेम अपने पास जैसे अपने पास कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो केस में आता है एग्जैक्ट कंजर्वेशन लॉ में आता है। यदि कोई इंटरेक्शन कर रहा है इसका मतलब उसमें एक कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होगा। उसके बाद अपन बात करते हैं नेक्स्ट रूल नंबर 5 कंजर्वेशन ऑफ लेप्टॉन नंबर। तो आपको कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्लियर हो गया होगा। इसके बाद अपन बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ लेप्टॉन नंबर। अब सबसे पहले तो ये देखते हैं कि लेप्टॉन नंबर क्या होते हैं। लेप्टॉन नंबर के बारे में भी अपन थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। वैसे तो मैं बता चुका हूँ कि लेप्टॉन पार्टिकल क्या होते हैं, तो भी यहाँ पे थोड़ा सा अपन देखेंगे कि लेप्टॉन पार्टिकल, लेप्टॉन नंबर ये सारे क्या क्या बताते हैं। तो फर्स्ट अपन देखते हैं कि लेप्टॉन कंजर्वेशन ऑफ लेप्टॉन नंबर्स, यानी लेप्टॉन संख्या का संरक्षण। कंजर्वेशन ऑफ लेप्टॉन नंबर की बात करते हैं तो मुझे पता है कि बिफोर एनी इंटरेक्शन ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल एंड आफ्टर द इंटरेक्शन ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल रिमेन्स द सेम। यानी मैं कह सकता हूँ कि जैसे अपने पास सिग्मा Q 0 हो रहा था तो यहाँ पे क्या 0 होना चाहिए, समेशन L 0 होना चाहिए। तो वो अभी कुछ अपन एग्जाम्पल लेंगे। तो ये समेशन यानी लेप्टॉन नंबर या लेप्टॉन निकालने के लिए अपन को जो अपने पास लेप्टॉन पार्टिकल थे उनकी फैमिली क्या क्या थी पहले वो पता होना चाहिए तुमको। तो फर्स्ट बात करते हैं कुछ लेप्टॉन पार्टिकल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है अपने पास ऑल लेप्टॉन पार्टिकल्स हैव स्पिन इज 1/2। मुझे पता है कि लेप्टॉन होता है
लेप्टॉन पार्टिकल है, अपन ने देखा है कि लेप्टॉन पार्टिकल और बेरियन पार्टिकल किस में आते हैं, एक तरीके से फर्मियन पार्टिकल है। मुझे पता है कि लेप्टॉन और बेरियन क्या होते हैं, फर्मियन पार्टिकल होते हैं। फर्मियन पार्टिकल होते हैं तो इसकी स्पिन क्या होती है, हाफ और इंटीजर होती है। अपन पहले देख चुके हैं सेकंड क्लास में कि इसकी स्पिन क्या होगी, 1/2 होती है। तो मैं लिख सकता हूँ कि जितने भी अपने पास लेप्टॉन पार्टिकल है, सभी लेप्टॉन पार्टिकल की जो स्पिन होती है वो कितनी होती है आपके पास, हाफ होती है। क्लियर। फिर अपने पास जितने भी लेप्टॉन पार्टिकल है वो सारे के सारे कैसे पार्टिकल है, फर्मियन पार्टिकल है। यानी जो लेप्टॉन पार्टिकल होता है वो क्या होता है, फर्मियन पार्टिकल होता है। फिर अपन ने देखा था कि जो लेप्टॉन पार्टिकल होते हैं वो कौन से इंटरेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, कौन से रिएक्शन में वैलिड रहते हैं। तो यहाँ पे अपन ने देखे थे 4 टाइप्स के इंटरेक्शन। तो ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन ऐसा इंटरेक्शन था जिसमें हर कोई रिएक्शन में वो पॉसिबल था। अब अपने पास आता है यहाँ पे कि लेप्टॉन पार्टिकल। तो मैंने बताया था एलिमेंट्री पार्टिकल को डिवाइड किया था 2 पार्ट्स में, एक तो लेप्टॉन और एक हेड्रॉन। लेप्टॉन में वीक इंटरेक्शन होता है और हेड्रॉन में स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होता है। तो जो लेप्टॉन पार्टिकल होते हैं उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन सा है, वीक इंटरेक्शन है। तो अपन को ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन लाइक फोटॉन्स। अब देखो यहाँ पे जो लेप्टॉन पार्टिकल्स के उसको मैं 2 टाइप्स में डिवाइड कर रहा हूँ, 2 टाइप्स ऑफ लेप्टॉन पार्टिकल। तो फर्स्ट तो दे रखा है इलेक्ट्रॉन लाइक लेप्टॉन्स। इलेक्ट्रॉन लाइक लेप्टॉन्स का मतलब है एक तो वो वीक इंटरेक्शन बताएंगे और साथ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन भी बताएंगे। तो ये चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जहाँ पर अपने पास लेप्टॉन पार्टिकल होती है या तो वहाँ पर वीक इंटरेक्शन होगा या प्योरली वीक नहीं होगा तो वीक के साथ ईएम होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ फोटोन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का क्वांटा भी आ सकता है। तो इलेक्ट्रॉन लाइक फोटॉन्स की यदि मैं बात करता हूँ तो इलेक्ट्रॉन लाइक फोटॉन्स की बात करें तो इसमें कौन कौन से पार्टिकल आएंगे। तो एक तो अपने पास इलेक्ट्रॉन की पार्टिकल कौन से थे, इलेक्ट्रॉन लाइक्स पार्टिकल, एक तो इलेक्ट्रॉन था, एक अपने पास म्यू था, एक टाउ 1 था। ये 3 पार्टिकल तो ये थे। इनके एंटी पार्टिकल थे ई प्लस, म्यू प्लस और टाउ प्लस। ये इनके क्या थे, एंटी पार्टिकल थे। तो 6 पार्टिकल ये है। तो ये तो किस में आएंगे, इलेक्ट्रॉन लाइक लेप्टॉन्स में। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन लाइक लेप्टॉन्स के एग्जाम्पल है। यदि मैं बात करता हूँ सेकंड टाइप की, सेकंड टाइप है न्यूट्रल लेप्टॉन। न्यूट्रल लेप्टॉन का मतलब है जिसको अपन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो बोलते हैं, म्यूऑन न्यूट्रिनो बोलते हैं या टाउ न्यूट्रिनो बोलते हैं। तो वो सारे के सारे जो न्यूट्रिनो होते हैं वो अपन को पता है कि सारे के सारे कैसे होंगे, चार्ज लेस पार्टिकल है। कैसे है अपने पास, चार्ज लेस पार्टिकल है। और यदि ये सारे चार्ज लेस पार्टिकल है तो जहाँ पर न्यूट्रिनो का कंसेप्ट आता है या न्यूट्रिनो के पार्टिकल आते हैं, इसका मतलब वहाँ पे ओनली फॉर क्या होगा, वीक इंटरेक्शन को फॉलो करेगा। तो यदि इलेक्ट्रॉन लाइक लेप्टॉन्स आते हैं तो वीक इंटरेक्शन प्लस ईएम इंटरेक्शन पॉसिबल है। यदि न्यूट्रल या न्यूट्रिनो आते हैं तो ओनली क्या होगा, यहाँ पे ओनली वीक इंटरेक्शन होगा। फिर अपन देखते हैं कि यहाँ पे कौन सा, यहाँ पे मैंने एक लाइन लिखी हुई है कि मास ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन मास ऑफ न्यूट्रॉन, सो प्रोटॉन है स्टेबल। तो देखो यहाँ पे ये न्यूट्रॉन नहीं है, ये सॉरी यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन है। इसको न्यूट्रॉन हटा के क्या करना, आप इलेक्ट्रॉन करना, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास तो लगभग इक्वल रहता है। इसको क्या कर लेना आप, इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन है। तो मैं कह सकता हूँ कि मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होता है, क्योंकि मुझे पता है कि मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg। तो मैं कह सकता हूँ कि जो प्रोटॉन होता है, इस दोनों को यदि मैं कंपेयर करता हूँ तो जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है वो अनस्टेबल पार्टिकल है और जो प्रोटॉन है वो क्या है, स्टेबल है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मास ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो प्रोटॉन है स्टेबल। तो यहाँ पे जो प्रोटॉन पार्टिकल होगा वो इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में क्या होगा, स्टेबल होगा। और इसलिए ये जब स्टेबल होता है इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये न्यूक्लियस के अंदर होता है और इसकी बाइंडिंग एनर्जी भी क्या होती है, ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें न्यूक्लियर फोर्स अप्लाई होता है और न्यूक्लियर फोर्स जहाँ पर अप्लाई होगा तो वो शॉर्ट रेंज में काम करेगा। तो ये चीज़ थी। फिर अपने पास लिखा हुआ है कि पॉजिट्रोनियम है अनस्टेबल पार्टिकल। जब भी मैं इलेक्ट्रॉन के साथ पॉजिट्रॉन की बात करता हूँ, आपको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन होता है, उसका एंटी पार्टिकल होता है, वो क्या होता है अपने पास, जो एंटी पार्टिकल है वो क्या होता है अपने पास, पॉजिट्रॉन होता है। तो जब भी मैं इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, यदि मैं पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन था और उसके साथ यदि मैं पॉजिट्रॉन को ऐड कर दूं, यानी इन दोनों को इंटरेक्ट कराऊं, तो आपको पता है कि यहाँ पे ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, फोटोन में कन्वर्ट हो जाता है। यानी जब मैं पॉजिट्रॉन, एक ऐसा पार्टिकल है जो इलेक्ट्रॉन का जो एंटी पार्टिकल है पॉजिट्रॉन, वो एक ऐसा पार्टिकल है जो क्या करता है अपने पास, जो भी पॉजिट्रॉन इतना अनस्टेबल होता है कि अपने पास जो वो इलेक्ट्रॉन के साथ रिएक्ट करेगा तो वो पूरा का पूरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कन्वर्ट इनटू फोटोन में। तो इसके लिए वो रिएक्शन होती है वो E - E प्लस इज इक्वल टू फोटोन और फोटोन होती है।
तो ये क्या बताएगा कि जो पॉजिट्रोनियम है वो क्या है, स्टेबल अनस्टेबल पार्टिकल है। कौन सा, पॉजिट्रोनियम। यदि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रोनियम की बात करें तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन स्टेबल होगा, पॉजिट्रोनियम अनस्टेबल होगा। और यदि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की बात करता है तो प्रोटॉन स्टेबल होगा। फिर अपन बात करते हैं कि लेप्टॉन पार्टिकल हैव एलिमेंट्री पार्टिकल एंड लोएस्ट मास टू नेगलेक्ट ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन। मुझे पता है कि जो भी लेप्टॉन पार्टिकल है सारे के सारे एलिमेंट्री पार्टिकल है, वो ये अपन क्लासिफिकेशन में पढ़ चुके हैं। लोवेस्ट, और जो लेप्टॉन पार्टिकल का जो मास होता है वो क्या होता है, लोवेस्ट मास होता है। लोवेस्ट मास होता है तो जब भी अपने पास मास लोवेस्ट है, क्या है अपने पास, मास लोवेस्ट है। यदि मास लोवेस्ट है तो उस पर जो लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ पर वर्कआउट करता है, दो मास पार्टिकल के बीच में। तो यदि मास ही उसका लोवेस्ट है तो क्या ग्रेविटेशनल फोर्स रहेगा क्या, तो ग्रेविटेशनल फोर्स को भी यहाँ पे क्या माना जाता है, नेगलेक्ट माना जाता है। इसीलिए बोलते हैं कि जो ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन है वो क्या हो जाता है, यहाँ पे नेगलेक्ट हो जाता है। क्यों, तो इसका रीजन है कि जो लेप्टॉन पार्टिकल है उसका मास क्या है, लोवेस्ट है। इसका मास क्या है, लोवेस्ट है। तो ये चीज़ अपन को ध्यान में रखनी है। तो फर्स्ट आपको ध्यान में रखना है कि जो लेप्टॉन का कंजर्वेशन होता है वो कैसे होता है। सेकंड ध्यान में रखना है लेप्टॉन की सभी पार्टिकल की स्पिन हो वो क्या होगी, चाहे वो पार्टिकल हो चाहे एंटी पार्टिकल हो, स्पिन कितनी होगी, 1/2 होगी। सभी लेप्टॉन पार्टिकल्स होंगे वो फर्मियंस होंगे। लेप्टॉन पार्टिकल जो रेस्पॉन्सिबल होगा वो वीक इंट्रैक्शन के लिए होगा। 2 टाइप्स ऑफ लेप्टॉन पार्टिकल होते हैं, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन लाइक लेप्टॉन्स, दूसरा होता है न्यूट्रॉन लाइक इलेक्ट्रॉन्स। यानी मैं कह सकता हूँ कि जो न्यूट्रल होता है वो दूसरा पार्ट है, जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन लाइक इलेक्ट्रॉन्स में आते हैं। तो 6 पार्टिकल इसमें आते हैं और 6 पार्टिकल इसमें आते हैं। अब जैसे न्यूट्रिनो चार्जलेस पार्टिकल की बात करता है तो इसमें क्या क्या आ जाएंगे, एक तो ये पार्टिकल आ जाएगा, एक ये पार्टिकल आ जाएगा, एक न्यूट्रिनो म्यू आ जाएगा, एक एंटी न्यूट्रिनो म्यू आ जाएगा। तो ये जो 6 पार्टिकल थे वो सारे के सारे किस में आएंगे, सेकेंड वाले पार्ट में आएंगे। फिर अपन ने लिखा है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इसमें से स्टेबल प्रोटॉन होगा, पॉजिट्रोनियम और इलेक्ट्रॉन इसमें से इलेक्ट्रॉन स्टेबल होगा, बट इसमें पॉजिट्रोनियम इतना अनस्टेबल होता है कि वो जल्दी से क्या होता है, फोटोन में कन्वर्ट हो जाता है। फिर अपन ने लिखा है कि लेप्टॉन पार्टिकल है एलिमेंट्री पार्टिकल है जिसका मास क्या होता है, लोवेस्ट होता है, और मास लोवेस्ट होगा तो ये क्या करेगा, ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन को नेगलेक्ट करेगा। ठीक है। फिर अपन बात करते हैं लेप्टॉन नंबर। किसकी बात करते हैं, लेप्टॉन नंबर। लेप्टॉन नंबर क्या होता है, क्वांटम नंबर है। क्या है अपने पास, एक क्वांटम नंबर है। तो क्वांटम नंबर का क्या मीनिंग है कि अपने पास क्वांटम नंबर से ये मीनिंग निकलेगा, ये एक क्या है अपने पास लेप्टॉन नंबर है, वो क्वांटम नंबर है। अब मुझे कंजर्वेशन ऑफ लेप्टॉन नंबर देखना है तो वो कैसे देखूंगा, जब मुझे कोई ना कोई नंबर पता होगा, लेप्टॉन नंबर पता होगा। तो पहले तो अपन वो पढ़ते हैं कि लेप्टॉन नंबर होता क्या। तो लेप्टॉन नंबर जस्ट इज ए क्वांटम नंबर। फिर अपन देखते हैं कि कौन से पार्टिकल के लिए लेप्टॉन नंबर क्या क्या होता है। तो उसमें एक टेबल मैंने आपके सामने बना रखी है। मुझे पता है कि लेप्टॉन पार्टिकल में उसकी 3 फैमिली आती है। कितनी फैमिली आती है, 3 फैमिली आती है। एक फैमिली में 4 मेंबर है। तो पहले मैं सबके नाम लिख लेता हूँ। तो देखो कौन कौन से मेंबर है। तो यहाँ पे मुझे पता है कि इलेक्ट्रॉन फैमिली में अपने पास 4 मेंबर थे। तो लेप्टॉन पार्टिकल हेड था, उसकी 3 फैमिली थी। इलेक्ट्रॉन फैमिली की बात करते हैं पहले। सबसे पहले आता है अपने पास इलेक्ट्रॉन, फिर आता है अपने पास उसका एंटी पार्टिकल, ये हस्बैंड हो गया, वाइफ हो गया, ये एक सन हो गया जो क्या है अपने पास इलेक्ट्रॉन के सन जैसा है, यानी ये क्या हो गया अपने पास न्यू ई, और एक हो जाएगा अपने पास एंटी न्यूट्रिनो ई। इसे बोलते क्या है अपने पास, इसे बोला जाता है इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो। क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, और इसे बोला जाता है एंटी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, या फिर मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ पॉजिट्रॉन न्यूट्रिनो। क्या बोल सकता हूँ, पॉजिट्रॉन न्यूट्रिनो, ऐसे भी बोल सकता हूँ। ठीक है। यहाँ पे अपने पास जो म्यू1 फैमिली है इसमें भी सेम टू सेम यही कंसेप्ट आता है। म्यू माइनस आता है, म्यू प्लस आता है, न्यू म्यू आता है, क्या आता है, न्यू म्यू आता है, और न्यू म्यू बार का एंटी न्यूट्रिनो आता है। यहाँ पे आता है तो यहाँ पे क्या आता है, टॉ माइनस आता है, टॉ प्लस आता है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, न्यू टॉ आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एंटी न्यूट्रिनो टॉ आ जाएगा। अब इसमें मुझे बात करनी है कि सबके लिए लेप्टॉन नंबर क्या होता है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, जस्ट एक लेप्टॉन नंबर लिखूंगा। क्या लिखूंगा, लेप्टॉन नंबर। तो एक साइड तो मैं लिखूंगा लेप्टॉन नंबर, और एक साइड में इसका लिखूंगा चार्ज। एक साइड क्या लिखूंगा, इसका चार्ज, क्योंकि आपको चार्ज भी पता होना चाहिए। तो देखो इलेक्ट्रॉन का चार्ज अपन को दिख रहा है, -1 है। पॉजिट्रॉन का चार्ज है वो +1 है। इसका जो न्यूट्रॉन पार्टिकल होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, चार्ज लेस होते हैं। मतलब इसका तो चार्ज क्या हो जाएगा अपने पास, 0 हो जाएगा। फिर अपन को देखना है कि इलेक्ट्रॉन फैमिली है, क्या है अपने पास, इलेक्ट्रॉन फैमिली है। तो इलेक्ट्रॉन फैमिली में अपने पास इसका जो लेप्टॉन नंबर होगा वो क्या होगा। तो उसकी अपन बात करेंगे कि लेप्टॉन नंबर कैसे अपन रख सकते हैं। तो मुझे पता है कि जो इलेक्ट्रॉन है, क्या क्या है अपने पास, इलेक्ट्रॉन म्यू और टाउ है। तो उसके जो रिजल्ट होंगे क्या होंगे, उसके रिजल्ट होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, लेप्टॉन नंबर +1 में होंगे। यानी यहाँ पे मैं लेप्टॉन नंबर लिखता हूँ तो ये +1 होगा, ये भी +1 होगा,
ये भी क्या होगा अपने पास +1 होगा, और ये भी क्या होगा अपने पास +1 होगा। ठीक है, ये मैं लेप्टॉन नंबर की बात कर रहा हूँ, ना कि चार्ज की। तो लेप्टॉन नंबर आपको ये याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन माइनस, म्यूऑन माइनस और टाउ माइनस के लिए जो लेप्टॉन नंबर होता है वो +1 होता है। और इसके जैसा पार्टिकल, इसका समथिंग पार्टिकल कौन सा था, न्यूट्रिनो इलेक्ट्रॉन था, तो इसका भी नंबर क्या होगा, लेप्टॉन नंबर +1 होगा। इसका भी क्या होगा अपने पास +1 होगा, तो इसका भी क्या करेंगे अपन +1, तो इसका भी क्या हो जाएगा अपने पास +1। ठीक है, इसके बाद यदि मैं इसके एंटी पार्टिकल की बात करूँ, जैसे आ गया अपने पास पॉजिट्रॉन, तो इसका लेप्टॉन नंबर होता है -1। क्या होता है -1, तो इसका भी क्या होगा अपने पास -1। इसका भी क्या होगा अपने पास -1, इसका भी, क्योंकि ये एंटी पार्टिकल है तो एंटी पार्टिकल में लेप्टॉन नंबर चेंज हो जाता है, ये -1। ये भी क्या हो जाएगा अपने पास -1, और ये भी क्या हो जाएगा अपने पास -1। तो ये सारे के सारे क्या हो गए, इसके लेप्टॉन नंबर हो गए। तो ये तो थे अपने पास लेप्टॉन नंबर। यदि मैं इसके चार्ज की बात करता हूँ तो इसका चार्ज -1 है, इसका चार्ज +1 है, इसका चार्ज 0 है, और इसका भी चार्ज कितना है, 0 है। ये लेप्टॉन नंबर हो गई। यदि मैं इसके चार्ज की बात करता हूँ तो इसके चार्ज के लिए क्या आ जाएगा अपने पास, इसके चार्ज के लिए आ जाएगा ये +1, ये -1 प्लस नहीं सॉरी ये माइनस आएगा, -1, ये आ जाएगा अपने पास +1, ये क्या हो जाएगा 0, और ये भी क्या हो जाएगा 0। तो इस तरीके से अपन को ये क्या करने हैं, लेप्टॉन नंबर याद रखनी है। तो देखो इलेक्ट्रॉन माइनस, म्यू माइनस, टाउ माइनस का लेप्टॉन नंबर -1 होता है। उसका जो एंटी पार्टिकल है उसका लेप्टॉन नंबर +1 होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन वाली फैमिली थी, इसमें तीनों में, इलेक्ट्रॉन में, म्यू में और टाउ में जो लेप्टॉन नंबर है वो क्या है, +1 है। इसके जो तीनों के एंटी पार्टिकल है, वाइफ वाला रिलेशन है, वो क्या है, सारा का सारा +1 में। ये वो इलेक्ट्रॉन वाला -1 में, तो ये +1 में, क्योंकि आजकल क्या होता है प्लस वाले ज़्यादा तेज होते हैं, तो आपको ऐसे याद रखना है कि जो वाइफ वाला कंसेप्ट है वो क्या है, +1 है। फिर अपने पास न्यूट्रिनो ई और एंटी न्यूट्रिनो ई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास 0 0 हो जाएगा, ये भी 0 0 हो जाएगा, और ये भी 0 0 हो जाएगा। तो इस टाइप से क्या हो जाएगा अपने पास लेप्टॉन नंबर हो जाएगा। क्लियर, चलो फिर बढ़ते हैं अपन आगे। अब इसके कुछ एग्जाम्पल अपन सॉल्व करते हैं कि लेप्टॉन नंबर को कैसे कंजर्व कराया जाता है। तो ये तो अपन ने बात की है कि लेप्टॉन नंबर क्या क्या होते हैं वो देखे। फिर अपन देखते हैं कि इसके कुछ एग्जाम्पल लेंगे और उसमें क्या कराएंगे, अपन लेप्टॉन को कंजर्व कराएंगे। तो सबसे फर्स्ट चीज़ जो आपको ये ध्यान में रखनी है कि जब भी मैं लेप्टॉन को कंजर्व कराता हूँ, क्या कराता हूँ, लेप्टॉन को कंजर्व कराता हूँ, तो लेप्टॉन का कंजर्वेशन होगा वो फैमिली बेस होगा। कैसा होगा अपने पास, लेप्टॉन का जो भी कंजर्वेशन होगा वो क्या होगा, फैमिली बेस होगा। तो मैं यहाँ पे स्क्रीन को थोड़ा छोटा सा कर देता हूँ। देखो अब आपको दिख रहा होगा, सारे पार्टिकल तो दिख रहे होंगे, क्योंकि लेप्टॉन नंबर एक बार मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको कंजर्व कैसे कराते हैं। ठीक है, जैसे ये वाली अपनी टेबल थी, अब मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूँ। यदि मैं कहता हूँ कि एक एग्जांपल लेता हूँ, एक अपने पास रिएक्शन है और इसका मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे जो भी लेप्टॉन कंजर्वेशन होगा वो क्या होगा, फैमिली बेस होगा। लेप्टॉन कंजर्वेशन क्या होगा, फैमिली बेस होगा। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि एग्जांपल इसकी, जैसे फर्स्ट रिएक्शन ले ली मैंने, फर्स्ट रिएक्शन लेता हूँ अपन ने ले ली μ+, क्या ले लिया अपन ने, μ+, फिर ले लिया अपने पास इलेक्ट्रॉन यानी पॉजिट्रॉन ले लिया E+, फिर हो गया अपने पास न्यूट्रिनो ई, और फिर हो गया अपने पास एंटी न्यूट्रिनो μ। ये वाले मैंने एक रिएक्शन ली है। अब देखो इसमें मुझे क्या करना है, लेप्टॉन का कंजर्वेशन कराना है। अब इसमें फैमिली बेस कैसे कंजर्वेशन होता है वो अपन को देखना है। अब मुझे पता है कि देखो सबसे पहले तो इसमें कौन कौन सी फैमिली प्रेजेंट है, ये देखो पहले। तो देखो इसमें दो टाइप्स की फैमिली प्रेजेंट है, एक तो इलेक्ट्रॉन फैमिली के मेंबर प्रेजेंट है और एक म्यूऑन फैमिली के, यानी एक तो फैमिली है अपने पास इलेक्ट्रॉन फैमिली, एक है अपने पास म्यूऑन फैमिली, दो फैमिली मेंबर प्रेजेंट है। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ इलेक्ट्रॉन फैमिली का कंजर्वेशन, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ Le। ठीक है, अब मुझे पता है कि जो म्यू है वो कौन सा इलेक्ट्रॉन फैमिली का है, तो इसका इलेक्ट्रॉन नंबर तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन फैमिली के लिए 0 हो जाएगा। फिर मुझे पता है कि जो E+ है, E+ को देख लो, यहाँ पे E+ क्या दे रखा है उनको, -1 दे रखा है। तो यहाँ पे अपने पास जो इलेक्ट्रॉन नंबर होगा इलेक्ट्रॉन फैमिली के लिए क्या होगा, -1 हो जाएगा। यहाँ पे न्यूट्रिनो है, तो न्यूट्रिनो के लिए क्या आता है, यहाँ पे +1 आता है। तो ये देखो न्यूट्रिनो के लिए इलेक्ट्रॉन फैमिली में क्या आता है, +1 आता है इलेक्ट्रॉन नंबर, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, +1 हो जाएगा। और जो एंटी न्यूट्रिनो का है वो किस में, म्यू का है। तो अपन तो बात कर रहे हैं पहले इलेक्ट्रॉन फैमिली की, तो यहाँ पे ये भी क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ कि σLe = 0, यानी लेप्टॉन फैमिली में जो उसकी इलेक्ट्रॉन की फैमिली थी उसका तो कंजर्वेशन हो रहा है, मतलब रिएक्शन पॉसिबल है। सेकेंड देखते हैं अपन
लेप्टॉन फैमिली में म्यूऑन फैमिली की बात करते हैं। तो म्यूऑन में देखो यदि म्यू प्लस है तो म्यू प्लस में वैल्यू क्या आती है अपने पास -1 आती है, तो यहाँ क्या हो जाएगा अपने पास -1 हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो म्यू फैमिली में इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो वो 0 होगा, तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। और यदि एंटी न्यूट्रिनो म्यू की बात करते हैं तो एंटी न्यूट्रिनो म्यू में क्या आता है -1 आता है, क्या आता है -1। इधर भी -1, बिफोर द इंट्रैक्शन भी -1, आफ्टर द इंट्रैक्शन भी -1, यानी सिग्मा एल म्यू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा अपना 0 आ जाएगा। यानी मैं कह सकता हूँ कि इसमें लेप्टॉन कंजर्वेशन हो रहा है और इलेक्ट्रॉन के लिए भी हो रहा है और म्यूऑन के लिए भी हो रहा है, ठीक है। ऐसे ही अपन देखते हैं, एक और रिएक्शन लेते हैं अपने पास, सेकेंड रिएक्शन लेते हैं। अब ये रिएक्शन आपको एक सॉल्व करके बतानी है, यदि लेप्टॉन नंबर आपको याद हो गया हो। तो देखो बात करते हैं अपन एग्जाम्पल सेकेंड की। कौन सी बात करते हैं? सेकेंड नंबर एग्जाम्पल की। तो ऐसे रिएक्शन वैसे तो अपन लास्ट में क्वेश्चन सीरीज करेंगे, इसमें बहुत सारे इस टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो मैं बात करता हूँ एक सेकेंड एग्जाम्पल की। तो सेकेंड एग्जाम्पल क्या है आपके पास? वो है अपने पास न्यूट्रॉन है। क्या है अपने पास? न्यूट्रॉन है। ये क्या है? न्यूट्रॉन है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रोटॉन, साथ में हो जाएगा अपने पास इलेक्ट्रॉन, और फिर क्या हो जाएगा अपने पास? न्यू ई। क्या हो जाएगा? न्यू ई, ठीक है। और ये इस पर क्या है? एंटी पार्टिकल है। अब मैं कहता हूँ कि इसमें मुझे एल ई कन्वर्ट करवाना है, क्योंकि देख लो इसमें कौन सी फैमिली प्रेजेंट है, एक ही फैमिली के मेंबर प्रेजेंट है। कौन सी फैमिली है? इलेक्ट्रॉन फैमिली। तो इलेक्ट्रॉन फैमिली को क्या कराना है? कंजर्व कराना है। तो फर्स्ट हो जाएगा अपने पास न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन पर क्या होता है? लेप्टॉन पार्टिकल। यदि लेप्टॉन पार्टिकल है तब तो उसका कुछ नंबर लेना है, यदि लेप्टॉन पार्टिकल नहीं है तो उसका नंबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे लेप्टॉन नंबर नहीं है तो इसका न्यूट्रॉन का क्या? 0 इज इक्वल टू प्रोटॉन का क्या हो जाएगा? ये भी लेप्टॉन नंबर नहीं है तो ये भी क्या हो जाएगा? 0। इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन के लिए लेप्टॉन नंबर क्या हो जाएगा? +1। और ये एंटी पार्टिकल की फॉर्म है तो ये क्या हो जाएगा अपने पास? प्लस की जगह -1। तो देखो बिफोर द रिएक्शन ये भी 0 था, आफ्टर द रिएक्शन ये +1 है, ये -1 है, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये भी क्या आएगा? 0। यानी समेशन एल ई इज इक्वल टू क्या आएगा? 0 आएगा। क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा? इसमें लेप्टॉन का कंजर्वेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हुई अपने पास लेप्टॉन कंजर्वेशन की बात। अब यदि मैं कुछ और भी लेप्टॉन पार्टिकल की एक आधी रिएक्शन लेके बताता हूँ कि कोई ऐसी रिएक्शन लेते हैं जिसमें लेप्टॉन पार्टिकल को चेक करेंगे अपन। जैसे मैंने ले लिया कि अपने पास एक ले लिया E+, जैसे एक रिएक्शन है। एक तो है मेरे पास प्रोटॉन, फिर है मेरे पास पॉजिट्रॉन। ये रिएक्शन कुछ मिस्टेक है, एक बार इस रिएक्शन को इस टाइप से ले लेते हैं कि यहाँ पे पॉजिट्रॉन है, ये E+ ले लिया, यहाँ पे मैंने ले लिया कि E+ था और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन माइनस है, और यहाँ पे क्या है? न्यूट्रिनो है, और वो भी किसका? इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। अब सबसे पहले तो इस रिएक्शन में ये देखना है कि कौन सी फैमिली है। तो यहाँ पे मुझे ये पता लग गया कि इस फैमिली में इलेक्ट्रॉन फैमिली के मेंबर प्रेजेंट है। तो फर्स्ट बात करते हैं प्रोटॉन के लिए, जो L E होगा वो क्या होगा? 0, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। यदि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है E+, तो E+ के लिए वैल्यू क्या आती है? -1 आती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के लिए +1 आता है तो ये क्या आएगा? -1। ये इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा अपने पास? +1 हो जाएगा। और जो ये न्यूट्रिनो पार्टिकल है, तो न्यूट्रिनो पार्टिकल किसका है? इलेक्ट्रॉन का है। तो इलेक्ट्रॉन का है तो इलेक्ट्रॉन वाली वैल्यू आएगी, तो ये क्या हो जाएगा? +1। अब देखो यहाँ पे L E इज इक्वल टू तो क्या बता रहा है? -1 बता रहा है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? +1 और +1 क्या हो जाएगा? +2। तो सिग्मा L E यहाँ पे क्या हो जाएगा? नॉट इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा? सिग्मा L E इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0। और जब ये नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब ये इसमें लेप्टॉन पार्टिकल का कंजर्वेशन नहीं हो रहा। क्या नहीं हो रहा? लेप्टॉन पार्टिकल का कंजर्वेशन नहीं हो रहा। और जब भी लेप्टॉन पार्टिकल का कंजर्वेशन नहीं होता है तो अपन देखते हैं कि वो रिएक्शन भी वैसे पॉसिबल नहीं होती, ठीक है। तो ये तो बात की अपन ने लेप्टॉन पार्टिकल की। क्लियर? तो यहाँ से आपको पता लग गया होगा कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है और कैसे इसको करते हैं। एक रिएक्शन है मेरे पास, एक और एग्जांपल लेते हैं अपन, एग्जांपल नंबर 4। देखो एग्जांपल ज़्यादा से ज़्यादा करोगे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, वैल्यूज भी याद हो जाएगी। π+, फिर दे रखा है अपन को μ+, फिर दे रखा अपन को न्यूट्रिनो का म्यू, और फिर दे रखा अपन को फोटोन। अब मुझे पता है कि लेप्टॉन पार्टिकल की बात करते हैं तो पायोन्स है, ये लेप्टॉन है ही नहीं। अब इसमें कौन सी इलेक्ट्रॉन की फैमिली प्रेजेंट है? म्यूऑन फैमिली प्रेजेंट है। तो μ+ की बात करेंगे तो इसके लिए क्या आएगा? μ- के लिए तो -+1 आता है तो इसके लिए क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा। प्लस जो न्यूट्रिनो म्यू है तो इसके लिए क्या आ जाएगा अपने पास? +1 आ जाएगा। और ये क्या था अपने पास? +0 था ही। तो मैं कह सकता हूँ कि ये 0 है और ये भी 0 है, यानी सिग्मा L E क्या हो जाएगा? 0। अब मैं कह सकता हूँ कि इसमें ये वाली रिएक्शन जो थर्ड नंबर की रिएक्शन है
वो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन कंजर्वेशन नहीं हो रहा। जिसमें इलेक्ट्रॉन कंजर्वेशन हो रहा है वो रिएक्शन सारी की सारी क्या है, पॉसिबल है। और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन कंजर्वेशन होता है तो उसको अपन कह भी सकते हैं कि वो वीक इंटरेक्शन वाली रिएक्शन होगी। तो वो भी वीक होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, वो भी सारी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। उसके बाद आपको मैं डिस्कस करके बताऊंगा कि कौन कौन से इंटरेक्शन के लिए क्या क्या आपको कंजर्वेशन कराना होता है। तो ये तो बात की अपन ने किसकी, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल की और इलेक्ट्रॉन के बेस पे होने वाले एग्जाम्पल की। अब अपन बात करनी कुछ और थोड़ा सा इसमें डीप जाते हैं, क्योंकि मैंने इसमें डीप से डीप जो कंटेंट था वो आपके लिए कुछ भी डीप नहीं रखा है, अच्छे से अच्छा मैंने कंटेंट लेने की कोशिश की है। देखो आपके सामने एक नोट लिखा हुआ है, दिख रहा होगा शायद सभी को। देखो यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है जिसमें बताया गया है कि क्या है न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो। तो देखो यदि मैं मास ऑफ न्यूट्रिनो की बात करता हूँ तो मुझे पता है कि न्यूट्रिनो का मास और एंटी न्यूट्रिनो का मास क्या होता है, जीरो होता है। वैसे तो क्या होता है, न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो जो भी पार्टिकल है इसका मास सभी के लिए क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। स्पिन क्या हो जाएगी, अपने पास सभी पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है तो उसकी स्पिन क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। चार्ज भी इसका क्या हो जाएगा, इस पे जो चार्ज होगा वो भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी अपन जानते हैं। तो मुझे पता है कि जो मास ऑफ न्यूट्रिनो होता है वो कितना होता है, जीरो होता है। मास ऑफ न्यूट्रिनो जीरो होता है। बट यहाँ पे एक कंसेप्ट आया था, एक्सपेरिमेंटली कंफर्म किया गया कि जो न्यूट्रिनो होते हैं वो ऑसिलेट करते हैं। यानी एक साइंटिस्ट के बेस पे न्यूट्रिनो को ऑसिलेट करना बताया। मतलब वहाँ पे बोला गया कि न्यूट्रिनो एक ऐसे पार्टिकल है जो ऑसिलेट करते हैं, और आपको पता है कि ऑसिलेट वही पार्टिकल कर सकता है जिसका मास प्रेजेंट होता है। तो ये कहते हैं कि जो मास है वो न्यूट्रिनो का जीरो बताते हैं। बट उन्होंने किसी साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंटल कंफर्म करके बताया कि न्यूट्रिनो होता है वो ऑसिलेट करता है। क्या करता है, न्यूट्रिनो पार्टिकल ऑसिलेट करता है। और न्यूट्रिनो पार्टिकल ऑसिलेट करते हुए एक्सपेरिमेंट में देखा गया, क्या हुआ, एक्सपेरिमेंट में कंफर्म किया गया। तो वहाँ पे पता लगा कि अकॉर्डिंग टू विच मास ऑफ न्यूट्रिनो इज जीरो इज नॉट पॉसिबल, कि न्यूट्रिनो का जो मास होता है वो जीरो पॉसिबल नहीं होता। और ये जो भी एक्सपेरिमेंट के बेस पे बताया गया था, उन साइंटिस्ट का नाम है, एक तो जापानी साइंटिस्ट थे तकाकी काजिता और ऑर्थर ब्रूस एमसी डोनाल्ड। तो ये दो साइंटिस्ट हुए थे, ये जापानी साइंटिस्ट थे और ये कैनेडियन साइंटिस्ट थे, आर्थर ब्रूस एमसी डोनाल्ड। तो इन्होंने बताया था कि अपने पास जो न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल होते हैं वो ऑसिलेट करते हैं, और ऑसिलेट करते के बेस पे इसको, इन साइंटिस्ट को क्या दिया गया, नोबेल प्राइज भी दिया गया था। तो ये तो बात की अपन ने किसकी, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल, इन सभी की। अब मुझे पता है कि इलेक्ट्रॉन जो भी पार्टिकल होता है, क्या होता है अपने पास, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल होता है। उसकी कुछ एक्सपेरिमेंट के बेस पे ये बताया गया, इलेक्ट्रॉन के बेस पे ये बताया गया कि अपने पास इसमें कुछ हेलिसिटी होती है। क्या होती है अपने पास, हेलिसिटी होती है। तो जैसे न्यूट्रिनो का मास तो क्या होता है, जीरो होता है, बट अपन इसको जीरो नहीं कह सकते क्योंकि न्यूट्रिनो ऑसिलेट भी करता है। तो वैसे अपन को कहते हैं कि न्यूट्रिनो का मास बहुत ही लोवेस्ट मास है, इसलिए अपन इसको क्या कर लेते हैं, नेगलेक्ट कर लेते हैं। बट इसका मास जीरो एग्जैक्ट नहीं होता, एक्सपेरिमेंटल फैक्ट के बेस पे जीरो नहीं पॉसिबल, कुछ ना कुछ वैल्यू इसकी होती है। तो ये इन साइंटिस्टों ने बताया था और इनको नोबेल प्राइज भी इसीलिए दिया गया था। फिर अपन बात करते हैं कि यदि इसकी हेलिसिटी की बात करें, क्या बात करें, हेलिसिटी। हेलिसिटी का मतलब क्या होता है, जिसे हिंदी में बोलते हैं कुंडली। यानी एक तरीके से जब ये न्यूट्रिनो पार्टिकल ऑसिलेट करता है तो इनकी कुछ डायरेक्शन भी होगी। तो यहाँ पे मैं बता सकता हूँ कि हेलिसिटी में क्या होता है, एक तो होती है अपनी स्पिन और एक होती है अपने पास एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। एक तो होती है अपने पास, जैसे मैंने ले लिया कि एक पार्टिकल है, ये क्या है, एक पार्टिकल है, इसका जो लीनियर मोमेंटम है p वो तो इस डायरेक्शन में, और जो उसका s है वो क्या है, इस डायरेक्शन में। यानी मैं कह सकता हूँ कि इसका स्पिन और लीनियर मोमेंटम ऑपोजिट टू ईच अदर, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है। और ये वाला कंसेप्ट किसका है, न्यूट्रिनो का है। न्यूट्रिनो का है तो इसकी जो हेलिसिटी होती है वो हेलिसिटी कितनी मानी गई है, -1 मानी गई है। कितनी मानी गई है, -1। क्यों, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में। और जब भी ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है तो इसकी हेलिसिटी क्या मानी गई, -1 मानी गई है। फिर अपन देखते हैं कि यदि इसके एंटी पार्टिकल की बात करें तो क्या होगा, इसके एंटी पार्टिकल की बात करते हैं तो क्या होगा अपने पास, वो अपन को देखना है। तो मैं कह सकता हूँ कि यदि एंटी पार्टिकल की बात करें तो ये हो जाएगा अपने पास क्या, एक तो हो जाएगा S और एक हो जाएगा P। अब मैं कह सकता हूँ कि इसकी जो हेलिसिटी होती है वो इसी डायरेक्शन में होती है, इसकी भी हेलिसिटी होती है वो इसी डायरेक्शन में होती है। यानी इसकी हेलिसिटी में ये किसके लिए है, एंटी न्यूट्रिनो के लिए, और इसकी वैल्यू में क्या लेता हूँ, प्लस लेता हूँ। इसकी वैल्यू में क्या लेता हूँ, प्लस लेता हूँ। तो ये जो अपने पास न्यूट्रिनो पार्टिकल है ये ऑसिलेट कैसे करता है, तो ये ऑसिलेट करता है एक तरीके से क्लॉकवाइज, जिसे मैं बोल सकता हूँ
किसकी तरफ से, लेफ्ट हैंड की तरफ से, यानी इसको तो मैं बोल सकता हूँ ये इसकी यदि मैं डायरेक्शन की बात करूँ तो ये इस टाइप से ऑसिलेट करता है, और ये वाली डायरेक्शन की बात करूँ जैसे ये वाला पार्टिकल था एंटी न्यूट्रिनो, तो ये जैसे ये तो हो जाएगा अपने पास क्लॉकवाइज, क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा, ऑसिलेट करेगा, और ये क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज ऑसिलेट करेगा। तो ये सारा कंसेप्ट है, ये ऑसिलेशन के बेस पे दिया गया था। तो इसकी एलिसिटी की वैल्यू दी गई है, कहीं पर दी गई है -1 और कहीं पर दी गई है +1, ठीक है। तो ये तो बात की अपन ने लेप्टॉन्स पार्टिकल की, तो मैंने अच्छे से आपको लेप्टॉन पार्टिकल एक्सप्लेन करके बताया है। एक चीज़ इसमें ये ध्यान रखनी है कि लेप्टॉन पार्टिकल और न्यूट्रिनो पार्टिकल और एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल है, तो इसमें एक तो चार्जलेस है, ये क्या अपने पास चार्जलेस पार्टिकल है, इनका चार्ज क्या होता है, 0 होता है। यदि इनका चार्ज 0 है तो मैं कह सकता हूँ कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, तो जहाँ पर इसका चार्ज 0 है तो मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या होगा, इसका 0 होगा, जिसे अपन चुंबकीय आघूर्ण बोलते हैं। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या होगा, 0 होगा। कई बार ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यू में डायरेक्टली पूछा जाता है कि लेप्टॉन्स पार्टिकल में न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो के जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा, चार्ज होगा, वो क्या होगा, और ये किस बेस पे इसकी एलिसिटी डिफाइन होती है, वो चीज़ अपन को ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो ये तो बात की अपन ने किसकी, एक लेप्टॉन पार्टिकल की। तो अच्छे से मैंने डिस्कस करके बताया कि लेप्टॉन पार्टिकल क्या होते हैं, लेप्टॉन पार्टिकल का क्या मीनिंग होता है, कैसे इसको सॉल्व करते हैं, और लेप्टॉन पार्टिकल के बेस पे इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो ये था अपने पास एक लेप्टॉन पार्टिकल का कंसेप्ट। तो आज की क्लास में अपन ने 2 लॉज पढ़े हैं, एक तो पढ़ा है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, एक पढ़ा है अपन ने कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन को कैसे कंजर्व कराते हैं, लेप्टॉन पार्टिकल का क्या क्या कंसेप्ट रहता है, इलेक्ट्रॉन का क्या क्या कंसेप्ट हो सकता है, किस किस रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, वो अपन ने डिस्कस किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे इसकी कंजर्वेशन ऑफ बेरियम नंबर की। तो आज के लिए तो इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।